गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग अभी तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम एक पॉइंट लोड के लिए और एक यूडीएल के लिए बनाना सीख गए थे, है ना। और किसी को उसमें कोई डाउट था तो आप मुझसे पूछ सकते थे। बट अब हम लोग जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ये आपको देख रहा है एक 6 मीटर की बीम है जिसके एक पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा है, फिर यहाँ 2 पॉइंट्स के बीच में यूडीएल लगा है और यहाँ पर एक पॉइंट लोड लगा है। तो इस बीम को हम कैसे एनालाइज करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा समझने की। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं वही लेकर चलूंगा जो अभी तक मैंने समझाया है, और वो जो 4 पॉइंट्स थे उनको बस आपको याद रखना है। बिल्कुल आराम से शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ए पॉइंट पर जो रिएक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड आर ए, और बी पर जो रिएक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड आर बी। तो आर ए और आर बी मुझे लेना है, और आर ए और आर बी किसके बराबर होता है, ऊपर से लगने वाले सारे फोर्स नीचे से लगने वाले फोर्सेस के बराबर होते हैं। तो आर ए और आर बी पर कौन सा फोर्स आएगा, 1 किलो न्यूटन का और 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल और 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। तो इनको अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 किलो न्यूटन का 2 मीटर की लेंथ तक फैला हुआ है प्लस 4 किलो न्यूटन, ठीक है। ये मेरे पास लोड आ रहा है। एक बार इसको ध्यान से आप लोग देखिए, समझ में आ रहा है आपको क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 1 5 9 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन का लोड आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी। अब आपको एक चीज दिख रही है, यहां पर अननोन है 2, इक्वेशन है 1, नहीं आएगा, ठीक है। आर ए और आर बी की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम निकालेंगे आर ए और आर बी की वैल्यू। कैसे निकालते थे, मूवमेंट लेकर। वीडियो पॉज करिए, खुद निकाल कर देखिए, मैं तो निकाल ही रहा हूं, उसके साथ साथ आपको भी आ जाना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूं किसी भी एक पॉइंट से। सो taking movement about ए के अबाउट मैं मूवमेंट ले रहा हूं। मैंने क्या सिखाया था आपको, फिर से मैं सिखाता हूं। ए के अबाउट जब मैं मूवमेंट लूंगा, आप ए और बी किसी से भी ले सकते हो, लेकिन जब मैं यहां पर ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो मैं क्या करूंगा, ए से सबसे दूर पॉइंट पर जाऊंगा, फिर वहां से पास आता जाऊंगा। तो देखिएगा, पॉइंट ए से सबसे दूर क्या है, बी पॉइंट, जहां पर हमने रिएक्शन काउंट किया है आर बी। तो मैं ये लिख सकता हूं कि आर बी इंटू पॉइंट ए से दूरी कितनी आर बी की, 1 1 2 2 2 4 5 6 मीटर, तो इंटू 6, ठीक है। अब अगले लोड की तरफ जब मैं आया, बी से ए की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो पॉइंट एफ पर आया। एफ पर कितना लोड है, 4 किलो न्यूटन का, ठीक है। ये बराबर के इधर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है आर के। या तो मैं यहां माइनस कर लूं या तो मैं बराबर के इधर कर दूं। तो 4 किलो न्यूटन, यहां से कितनी दूरी पर, ए से ही हमको सब काउंट करना है, तो ए से उसकी दूरी कितनी है, 5 मीटर की, प्लस अगले लोड पर आप आओगे। अगला लोड कौन सा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, तो 2 इंटू 2, ठीक है। ये तो लोड इंटेंसिटी हो गई। अब पॉइंट ए से इसकी दूरी कितनी है, काउंट करके बताइए। तो 1 मीटर, 2 मीटर, इसका मिड ऑफ द सेक्शन बताया था, क्यों, क्योंकि सेंट्रॉइड होता है वो, तो इसका मिड ऑफ द सेक्शन, तो 1 मीटर, तो 1 2 3 मीटर की दूरी पर है यहां से, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। मैं आगे आऊंगा तो मुझे एक और पॉइंट लोड मिलेगा जो है 1 किलो न्यूटन का, पॉइंट ए से इसकी दूरी है 1 मीटर। यहां से मैं आर बी काउंट कर सकता हूं। सबके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, एक बार काउंट करके मुझे बताइएगा। आर बी की वैल्यू आएगी 5.5 किलो न्यूटन, और इस आर बी की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो मेरे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज मेरे पास नोट डाउन है 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है।
आर ए और आर बी की वैल्यूज आ गई आपके पास। किसी को यहां तक कोई डाउट है? अगर हो तो वीडियो पॉज करिए, एक बार समझने की कोशिश करिए, ऑनलाइन का फायदा उठाइए। जिस पॉइंट पर नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करिए और उस पॉइंट को फिर समझिए, ठीक है। तो आर ए और आर बी की वैल्यू आने के बाद मैं यहां पर बनाऊंगा शीयर फोर्स के लिए वैल्यूज चाहिए मुझे, फॉर शीयर फोर्स। शीयर फोर्स के लिए जब मुझे वैल्यू चाहिए तो शीयर फोर्स के लिए वैल्यू क्या करता था, मैं हर एक पॉइंट पर मैं फोर्सेस काउंट करता था। तो पॉइंट ए से मैं स्टार्ट करता हूं, तो पॉइंट ए पर मुझे दिख रहा है आर ए एक रिएक्शन है जिसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है। तो आर ए मैंने निकाली वैल्यू, तो मैं ये लिख सकता हूं एट पॉइंट ए फोर्स एट ए इक्वल टू रिएक्शन एट ए दैट इज 3.5 किलो न्यूटन। यही वैल्यू है। अब जैसे ही मैं पॉइंट ए से आगे बढ़ूंगा तो मुझे पॉइंट सी पर 1 किलो न्यूटन का लोड आएगा। तो पॉइंट एट सी 3.5 का लोड तो आ ही रहा था, -1, माइनस क्यों, अपोजिट साइन है, तो मुझे आएगा 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, सिंपल। ए पर आर ए ही आ रहा था, उससे आगे मैं बढ़ूंगा तो मुझे 1 किलो न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। जैसे ही मैं पॉइंट डी पर पहुंचूंगा तो आपको दिख रहा है कि पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में कोई भी लोडिंग कंडीशन नहीं है, तो ये होगा 2.5 किलो न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैं पॉइंट ई तक पहुंचूंगा तो डी और ई के बीच में मुझे एक यूडीएल इंट्रोड्यूस हो गया। तो जब मुझे यूडीएल इंट्रोड्यूस हुआ इन दोनों के बीच में, अब मुझे उस यूडीएल को भी काउंटरएक्ट करने देना है। तो 2.5 माइनस यूडीएल कितना है, 2 इंटू 2, 2 किलो न्यूटन का यूडीएल है 2 के साथ। तो मुझे यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 1.5 किलो न्यूटन। क्लियर है? एक बार ध्यान से देखिए, यही आ रहा है। और फिर मैं पहुंचूंगा पॉइंट एफ पर, एफ सो यहां से आ रहा है 1.5 माइनस, इसको यहां पर माइनस आएगा, है ना, तो ये -1.5 माइनस 4 दैट इज 5.5 किलो न्यूटन। ये मुझे मिलेगा पॉइंट एफ पर और ये माइनस की वैल्यू होगी। आपको एक चीज देखने को यहां पर कॉमन मिलेगी, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट वैल्यू आएगी बीम की वो आरबी के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि एफ बी विल बी इक्वल टू 5.5 किलो न्यूटन, जो मुझे यहां से मिली है। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैं एक एक बीम को मैंने कैसे सॉल्व किया, एक एक पॉइंट पर फोर्सेस को एनालाइज करता गया, प्रीवियस जो आया था उसके बेस पर। क्लियर है? ये हो गया मेरे पास वैल्यू शीयर फोर्स की। अब मुझे चाहिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, है ना। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट अब बेंडिंग मोमेंट के लिए जब मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे हर एक पॉइंट पर फोर्स मिल गए। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करता हूं मैं, उस हर एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेता हूं उसकी दूरी किसी भी सपोर्ट से, या तो ए से या तो बी से, ठीक है, जो हमें पास पड़ेगा। अब एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि सपोर्ट्स पर मूवमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। तो 2 पॉइंट तो आपको पहले ही मिल गए, ए और बी पर सपोर्ट 0। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि एम ए विल बी इक्वल टू 0 एंड एम बी इक्वल टू 0। अब ए और बी 0। अब मुझे पॉइंट सी पर चाहिए, तो पॉइंट सी पर जब मैं पहुंचा दैट इज एम सी। अब ध्यान से देखिए, मैं अभी पॉइंट सी पर खड़ा हूं। जब मैं जिस पॉइंट पर बोलूंगा खड़ा हूं उसके केवल एक साइड आपको देखना है जहां सपोर्ट पास हो। अब आप पॉइंट सी पर हो, पॉइंट सी से सबसे पास सपोर्ट कौन सा है, पॉइंट ए।
पॉइंट ए पर फोर्स हमने क्या निकाला है 3.5, तो 3.5 इंटू इसकी दूरी, तो पॉइंट ए से पॉइंट सी की दूरी कितनी है 1 मीटर और फोर्स कितना है 3.5, तो मैं ये लिख सकता हूं कि 3.5 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू 3.5 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट से भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। यहां पर जो भी यूनिट थी वो किलो न्यूटन में थी, यहां पर किलो न्यूटन इंटू मीटर थी, मतलब फोर्स में आपका मल्टीप्लाई हो रहा है लेंथ का। क्लियर यहां तक? सो 3.5 आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप पॉइंट डी पर पहुंचे। पॉइंट डी पर जब आप पहुंचे, क्या चेंज हुआ यहां से यहां के बीच में? पॉइंट डी तक कोई लोड तो बढ़ा नहीं, केवल चेंज हुआ लेंथ। अभी आप पॉइंट डी पर खड़े हो, पॉइंट डी से आपने इधर की ओर देखा तो यहां एक 1 किलो न्यूटन का लोड इंट्रोड्यूस हुआ है और यहां पर एक आर ए इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यहां पर आपको केवल दो चीजें चेंज हुई हैं। तो आप अगर वैल्यूज को सॉल्व करने स्टार्ट करोगे तो आपको पॉइंट डी पर पहली वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट इज 3.5 इंटू 1 सॉरी 2 मीटर की लेंथ है। तो पॉइंट डी से पॉइंट ए 2 मीटर है, लोड कितना है आर ए है, तो आर ए इंटू 2 माइनस 1 किलो न्यूटन का लोड इंटू 1 की दूरी पर। कहां से? पॉइंट डी से 1 मीटर की दूरी पर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6 किलो न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 6 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से आप लोग खुद भी सॉल्व करके और वेरीफाई करिएगा। अब जब आप पॉइंट डी पर पहुंचे, पॉइंट डी से अब आप आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर पॉइंट ऑफ ऐसा एक पॉइंट मिलेगा जहां पर बेंडिंग शियर फोर्स डायग्राम आपका 0 होगा, वो पॉइंट भी हमको ढूंढना है, तो उसके लिए मैं अलग से सॉल्व कर दूंगा। अब पॉइंट ई पर आप पहुंचे, ठीक है, एट पॉइंट ई। अब पॉइंट ई पर जब आप पहुंचे तो आप या तो उसको यहां से काउंट कर लो या तो आप इधर से काउंट कर लो। ठीक है, कोई भी आप वैल्यूज ले सकते हो। तो मैं इधर से ही काउंट कर रहा था, मैं इधर से ही काउंट करता हूं। तो आर ए और यहां की दूरी कितनी, तो मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को 3.5 इंटू 1 2 3 4 मीटर की दूरी, ठीक है, प्लस अगली माइनस, क्योंकि नीचे की ओर है, 1 इंटू पॉइंट ई से इसकी दूरी 1 3, तो 3। फिर अगला यूडीएल एक लगेगा, दैट इज माइनस यूडीएल कितना है 2 इंटू 2। यहां से यूडीएल की दूरी कितनी, इसका मिड ऑफ द सेक्शन, तो यहां से इसकी दूरी कितनी 1 मीटर, तो इंटू 1। इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू जो आएगी पॉइंट ई पर दैट इज 7 किलो न्यूटन, है ना, दैट इज 7 किलो न्यूटन। ठीक है, पॉइंट ई को सॉल्व करने पर। देन आप पहुंचे पॉइंट एफ पर, या तो आप इधर सॉल्व कर लीजिए या तो आप उधर से, तो उधर से हमारे लिए ज्यादा पास पड़ रहा है। पॉइंट एफ से पॉइंट बी की दूरी कितनी 1 मीटर और पॉइंट बी पर लोड कितना 5.5, सो 5.5 इंटू 1 दैट इज 5.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज मुझे मिल गई। अब जब ये मुझे वैल्यूज मिल गई, अब मैं बनाता हूं शियर फोर्स डायग्राम। तो अब मैं शियर फोर्स डायग्राम जब ड्रॉ करूंगा तो ध्यान से देखिए, इस पर मुझे ड्रॉ करना है शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी। एसएफडी के लिए मुझे शियर फोर्स की वैल्यूज मिली हैं। ए पर 3.5 प्लस का मैंने ये बना लिया 3.5, फिर सी पर 2.5 दैट इज 2.5, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, दिस इज 3.5 2.5,
डी पर भी 2.5, तो इसी के बराबर 2.5, ई पर -1.5, ये 1.5, एफ पर -5.5, तो एफ पर -5.5, और बी पर भी, यहां पर भी 5.5। अब देखिए ध्यान से, मैं इनको मिलाऊंगा कैसे। यहां पर अब बहुत लोगों के पास ये भी क्वेश्चन होगा कि सर इसको ऐसे मिला दें, बट ऐसे नहीं मिलाएंगे हम, क्योंकि यहां पर एक पॉइंट लोड है, और मैंने उस जो 4 पॉइंट लिखाए थे उसमें ये लिखा था कि अगर पॉइंट लोड हो तो सडन जंप होता है, और अगर दो लोड्स के बीच में, दो बीम्स के बीच में कोई भी लोडिंग कंडीशन ना हो तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो ये यहां से ऐसे जाएगी, यहां से ये नीचे जाएगा, सडन जंप हुआ। फिर यहां से यहां के बीच में कोई लोड नहीं है, फिर ऐसे जाएगा। लेकिन यहां पर एक यूडीएल है, तो यूडीएल कुछ ऐसे मिलेगा। फिर यहां पर फिर कोई लोड नहीं है, तो ये यहां से नीचे आएगा, और ये यहां से यहां जाएगा, और इसके बाद ये, इसके बीच में कोई लोड नहीं है। पॉइंट एफ पर 5.5 और 1.5, 1 सेकेंड, तो यहां से देन 1.5 के बाद ये ऐसे सीधे जाएगा इधर साइड, है ना, क्योंकि यहां पर लोडिंग कुछ नहीं है। फिर यहां से ये यहां से नीचे आएगा, और यहां से इधर की ओर जाएगा, और लास्ट में हमें +5.5 की वैल्यू मिली है, तो फिर ये यहाँ 0 चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा आपका। यहां पर मैंने एक नीचे बना दिया था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बीच में कोई भी लोडिंग कंडीशन नहीं, इसलिए स्ट्रेट जाएगा, और यहाँ पर एक पॉइंट लोड है जिसकी वजह से सडन चेंज आएगा, और फिर ये यहाँ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये प्लस की है, और ये जो नीचे वैल्यू है इस माइनस की। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, दैट इज एम, मैं इसको मान लेता हूं एम पॉइंट, जहां पर आपको पता है कि पॉइंट एम पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। अब इस पॉइंट की दूरी मुझे निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट की दूरी मुझे निकालनी, तो मैं किसी भी पॉइंट से निकाल सकता हूं, इधर से या उधर से। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने इधर से सॉल्व की थी, इस बार मैं इधर साइड से सॉल्व करता हूं। तो अगर ये x है, तो इस x की वैल्यू कैसे आएगी? वीडियो पॉज करिए और खुद सॉल्व करके बताइए, मैं यहां पर आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, सिमिलर ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल और ये छोटा सा एक ट्रायंगल। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल का बेस क्या है? x है, और परपेंडिकुलर क्या है? 1.5 है। सिमिलरली इस ट्रायंगल का बेस क्या है? तो ये पूरा 2 मीटर का है, सो 2 माइनस x इज द बेस, ये डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 2.5। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 0.75 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब 0.75 मीटर मतलब यहां पर मैं लिख देता हूं, दैट इज 0.75 मीटर। अब इस पॉइंट पर मुझे मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट मैं कैसे निकालूंगा? आपको पता है, जिस पॉइंट पर मैं खड़ा होता हूं उसी की किसी एक बेस की तरफ से मैं वैल्यूज ले लेता हूं। तो मैं किसी एक पॉइंट की तरफ से वैल्यूज ले लेता हूं, मैं इस बार इधर से वैल्यूज लेता हूं। तो मुझे पता है कि यहां पर मूवमेंट मैक्सिमम होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, तो एम मैक्स, मोमेंट मैक्स, इस पॉइंट से इधर की ओर देखिए, तो यहां से यहां की दूरी कितनी? सो 5.5 इंटू पॉइंट एम से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? तो यहां की दूरी 1 मीटर, यहां की दूरी 1 मीटर, ये 0.75 मीटर, तो मैं लिख सकता हूं 2.75 मीटर। आगे आप बढ़े, माइनस 4 किलो न्यूटन का लोड नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। और यहां से फिर पॉइंट एम की दूरी कितनी?
1.75 मीटर, 1 मीटर की दूरी है और 7.5 अभी निकाला। फिर आप आगे आए तो आपको एक यूडीएल मिला जो नीचे की ओर वर्क कर रहा है। अब ध्यान से देखो, यहां पे आप खड़े हो पॉइंट एम पर, पॉइंट एम के इधर का हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमें केवल इधर से मतलब है। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हो x दूरी है या फिर 0.75 की दूरी है, तो यूडीएल जो हम काउंट करेंगे वो केवल इसी डिस्टेंस के लिए काउंट करेंगे, पूरे के लिए नहीं। तो यूडीएल कितना है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितनी डिस्टेंस के लिए, दैट इज 0.75, और ये डिस्टेंस पॉइंट एम से कितनी दूरी होगी, उसके आधे या फिर हाफ ऑफ द सेक्शन पर, तो 0.75 डिवाइड बाई 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एम मैक्स की वैल्यू आएगी। वीडियो पॉज करिए और खुद साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व करिए। तो यहां से आएगी वैल्यू 7.56 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हमने मूवमेंट काउंट किए हैं उनसे ये सबसे ज्यादा आनी चाहिए, क्योंकि ये है मैक्सिमम वैल्यू है मेरी, है ना, लिखा भी है एम मैक्स, तो ये इन सारी वैल्यूज से ज्यादा आनी चाहिए। तो अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो देखिए यहां पर ऑब्वियस सी बात है, ए और बी पर 0 होगा, सी पर 3.5, तो ये मैंने मान लिया दैट इज 3.5। पॉइंट डी पर 6 किलो न्यूटन, ये रहा 6 किलो न्यूटन। ई पर 7 किलो न्यूटन, ये रहा 7 किलो न्यूटन। एम मैक्स उसके बाद, सॉरी यहां पर एम मैक्स आएगा, ये एम मैक्स है 7.56 किलो न्यूटन, है ना। पॉइंट ई पर 7 किलो न्यूटन, तो ये आ गया मेरा 7 किलो न्यूटन। पॉइंट एफ पर 5.5, यहां पर मैं कहीं डॉट बना लेता हूं, दैट इज 5.5। अब इनको मुझे मिला देना है, लेकिन कैसे मिलाना है, यहां से यहां एक 0 डिग्री का कर्व है, तो ये मैं स्ट्रेट लाइन से मिलाऊंगा, दैट इज 1 डिग्री कर्व, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पर फिर 0 डिग्री का कर्व है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन। यहां पर 1 डिग्री का कर्व है, कहां से कहां तक, यहां के बीच में, तो यहां पर एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, फिर यहां से यहां तक एक 0 डिग्री का कर्व है, तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां पर फिर से ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो दिस पोर्शन इज, मैं लिख देता हूं पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला होगा, 2 डिग्री का कर्व जिसे हम, तो ये बना आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। किसी को इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और कोई डाउट वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार जरूर वीडियो पॉज करके और पीछे वीडियो में आप जाकर इसको फिर से देख सकते हो। ऑनलाइन का यही फायदा है, जहां पर जिस पॉइंट पर नहीं समझ में आ रहा आप पीछे चले जाइए, उस वीडियो को वहीं पर पॉज करिए, खुद से काउंट करिए और देखिए। सो एक प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं इससे थोड़ा सा टफ कराऊंगा, जिसमें पॉइंट लोड और यूडीएल एक साथ लग रहे होंगे।